हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई नो एग्जाम्स की तैयारी जोरों पर है और रोज रोज आने वाले नए नोटिफिकेशंस देखकर थोड़ी टेंशन तो हो ही जाती है, राइट। बट हे, फिक्र मत कीजिए, मैं हूं ना आपकी हेल्प के लिए। आज हम एसएससी फेज 14 2026 के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट पर बात करने वाले हैं। अगर आपने फॉर्म फिल किया है या करने की सोच रहे हैं तो ये आपके लिए जानना एब्सोल्युटली क्रूशियल है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस अपडेट को समझते हैं। फटाफट देख लेते हैं कि आज हम क्या कवर करने वाले हैं। नंबर 1, एसएससी फेज 14 का नया नोटिस। नंबर 2, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए एग्जैक्टली क्या बदलाव आए हैं। नंबर 3, उन 12 पोस्ट की नई लिस्ट। और फाइनली नंबर 4, आपको आगे क्या करना है। राइट, तो सबसे पहले बात करते हैं एसएससी फेज 14 के नए नोटिस और उसकी लेटेस्ट टाइमलाइन की। जैसा कि आपको याद होगा, हमारा ओरिजिनल एसएससी फेज 14 का नोटिफिकेशन 13 अप्रैल 2026 को रिलीज हुआ था। लेकिन अभी रिसेंटली 27 अप्रैल को एसएससी ईस्टर्न रीजन ने कोलकाता से एक नया नोटिस निकाला है जिसे कोरिजेंडम कहते हैं। अब आप लोग शायद सोच रहे होंगे कि क्या पूरा फॉर्म दोबारा भरना पड़ेगा। बिल्कुल पैनिक मत कीजिए। आइए देखते हैं इसमें एक्चुअली लिखा क्या है। Moving on to the next point, PWD candidates के लिए बदलाव। Let's see what exactly changed. ओके, तो सबसे पहले मैं ये वर्ड क्लियर कर दूं, करेजेंडम। इसे हिंदी में हम शुद्धि पत्र भी कहते हैं। बेसिकली जब किसी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कोई छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है या कोई डेटा मिस हो जाता है ना, तो उसको फिक्स करने के लिए डिपार्टमेंट ये करेजेंडम निकालता है। इट्स दैट सिंपल। तो ये कोई नया एग्जाम नहीं है, बस एक छोटा सा करेक्शन है पुराने डॉक्यूमेंट का। आप ध्यान से सुनिएगा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये अपडेट जनरल, ओबीसी, एससी या एसटी कैटेगरी के रेगुलर कैंडिडेट्स के लिए नहीं है। लेट मी रिपीट दैट, ये अपडेट ओनली लिटरली सिर्फ पीडब्ल्यूडी कैटेगरीज की सूटेबिलिटी को करेक्ट करने के लिए निकाला गया है, और वो भी सिर्फ 12 स्पेसिफिक पोस्ट्स के लिए जो ईस्टर्न रीजन यानी ईआर के अंडर आती हैं। अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और स्पेसिफिकली ईस्टर्न रीजन के इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ही ये अपडेट आपके लिए एक मेजर गेम चेंजर है। बाकी सभी लोग चिल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं वो 12 पोस्ट आखिर हैं कौन सी। पॉइंट नंबर 3, अन 12 पोस्ट्स की नई लिस्ट और उनका पोस्ट वाइज ब्रेकडाउन। यहाँ मैं आपके लिए चीज़ों को थोड़ा सिंप्लीफाई कर देती हूँ। इन 10 पोस्ट के लिए पुराने नोटिफिकेशन में हियरिंग हैंडीकैप्ड यानी एचएच कैटेगरी के आगे ना नो लिखा हुआ था। लेकिन, और ये बहुत अच्छी खबर है, नए अपडेट के हिसाब से ये चेंज होकर येस हो गया है। जी हाँ, अब एचएच कैटेगरी के मेरे दोस्त इन 10 पोस्ट के लिए बिल्कुल एलिजिबल हैं। इसमें आपका स्टेनोग्राफर ग्रेड 1, फील्ड असिस्टेंट, लैब असिस्टेंट ग्रेड 1, स्टोर्स क्लर्क और टैक्सीडर्मिस्ट ग्रेड 3 शामिल हैं। इसके अलावा सीनियर जूलॉजिकल असिस्टेंट, फील्ड अटेंडेंट, सीनियर ड्राफ्ट्समैन, फील्ड कम लैबोरेटरी अटेंडेंट और अकाउंटेंट, इन सभी पोस्ट पर अबव फ्रीली अप्लाई कर सकते हैं। अ रियल पॉजिटिव न्यूज, राइट। अब आते हैं हमारी 11वीं पोस्ट पर, जो कि है मैकेनिक। पहले ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी में कुछ स्पेसिफिक डिसेबिलिटीज ही अलाउड होती थी, लेकिन अब सबसे बड़ा चेंज ये है कि बीएल यानी बोथ लेग्स अफेक्टेड सब कैटेगरी को भी ऑफिशियली येस कर दिया गया है। और हाँ, इसके साथ ही एचएच कैटेगरी को भी अब सूटेबिलिटी मिल गई है। तो अगर आप इन कैटेगरीज में फॉल करते हैं तो मैकेनिक की पोस्ट इज नाउ फुल्ली ओपन फॉर यू। और दोस्तों, सबसे मैसिव अपडेट आया है जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। पहले ओएच, एचएच और अदर्स, इन तीनों ही कैटेगरीज के आगे बिल्कुल साफ साफ नो लिखा था। लेकिन गेस व्हाट, अब इन सभी को येस में बदल दिया गया है। इसका मतलब लिटरली एक पूरी नई रेंज ऑफ कैंडिडेट्स अब इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं और कंपीट कर सकते हैं। ये सच में एक अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है। तो अब आते हैं आखिरी पॉइंट पर। आगे क्या करना है, आपका एक्शन प्लान क्या होना चाहिए। देखिए, एसएससी ने अपने इस ऑफिशियल नोटिस के एंड में बिल्कुल क्लियर वर्ड्स में लिखा है कि अदर प्रोविजंस ऑफ द नोटिस ऑफ फेज 14 विल रिमेन अनचेंज्ड। इसका सिंपल सा मतलब यह है कि बाकी किसी भी चीज में, जैसे आपकी एज लिमिट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एग्जाम डेट, सिलेबस या पैटर्न, किसी में भी 1% का बदलाव नहीं आया है। जो तैयारी आप जिस स्पीड से और लगन से कर रहे थे ना, बस उसको वैसे ही कंटिन्यू रखिए। अपने मॉक टेस्ट देते रहिए, फोकस बनाए रखिए। ये अपडेट स्पेसिफिकली हमारे उन पीडब्ल्यूडी दोस्तों के लिए एक नई उम्मीद लेकर आया है जिनके लिए शायद पहले ये डोर्स क्लोज थे, बट फॉर एवरीवन एल्स द ड्रिल इज एग्जैक्टली द सेम। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सारे पीडीएफ्स के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कीप वॉचिंग।